नमस्कार, पुण्य श्लोक के शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या और युवराज खंडराव आपस में बात कर रहे होते हैं। सारी दुनिया जो है उनकी मिट चुकी होती है, एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, तन से भी मन से भी, और बातें हो रही होती हैं अपने उज्जवल भविष्य की, आने वाले संतान की। और युवराज कहते हैं कि कुछ गुण तो मेरे भी होने चाहिए हमारे आने वाले संतान में, मगर बाकी मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे जैसी हो, तुम्हारे जैसी उसकी बुद्धि हो, सोच हो, विचार हो, क्योंकि तुम ही हो देवी अहिल्या जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचती हो और दृढ़ निश्चयी हो। तब देवी अहिल्या कहती हैं कि बस और नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मेरे जैसा हो, मेरी परछाई भी नहीं चाहती मैं कि उस पर पड़े। क्यों? क्योंकि मुझे मिला क्या है। मैं नहीं चाहती कि मेरी संतान को इन गुणों के कारण दुख उठाना पड़े, और मैं नहीं चाहती कि वो जाने कि इस वजह से, इन गुणों के जिनका बखान कर रहे हैं, इन गुणों की वजह से ही उसके जीवन में आपका बंटवारा हुआ, पार्वती के आप हुए, हम तीन नहीं हो पाए। वो कहते हैं मैं तो भूल ही गया था एक पल के लिए और भूल जाना चाहता हूँ। देवी अहिल्या कहती नहीं भूल सकते, क्योंकि वो वहाँ आपका इंतज़ार कर रही है। युवराज कहते हैं लेकिन तुम मेरे बच्चे की, मेरी संतान की माँ बनने वाली हो, मैं बाबा साहेब बनने जा रहा हूँ, हम तीन हैं। वो कहती नहीं, आप पार्वती के पास जाइए, वो आपका इंतज़ार कर रही है। वांग निश्चय की जो परंपरा है, जो प्रथा है, जो आयोजन हुआ है, उसको पूरा कीजिए। हाथ पकड़ के लेके जा रही होती है। फिर क्या होता है, रास्ते में मिलते हैं मल्हार राव सुधार जी, गंगोबा तात्या, तुको जी और गौतम सरकार, जो कि मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, मिठाइयाँ आ रही होती हैं, शुभकामनाओं की बौछार हो जाती है। तभी आती है शुभकामनाओं की बौछार करती हुई। हैरानी मुझे भी हुई थी कि आखिर द्वारकावास साहिब इस तरीके से कैसे, उनके चेहरे पर ऐसे खुशी के भाव कैसे। और वो शुभकामनाएं देती हैं देवी अहिल्या को, और जैसे ही देवी अहिल्या उनसे आशीर्वाद लेती है तो पूछती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि भला जब तुम्हें पहले से पता था, महिदपुर में पता चल गया था कि तुम गर्भवती हो, तो तुमने ये बात अभी तक क्यों नहीं बताई? इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने अपने पास ही सिमेट के रखी, छिपा के रखी, आखिर क्यों? भाई हमें कुछ दिन पहले हम इस खुशी को पा जाते, खुश हो जाते, तुम्हारा क्या जाता। अब मामला जो है गड़बड़ हो जाता है। युवराज खंडेराव के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, गौतम सरकार के भाव बदल जाते हैं, मल्हार राव सूबेदार जी यहाँ पर बदल जाते हैं, उनके चेहरे भी कि सबका रंग जो है उड़ चुका होता है। अब देवी अहिल्या, गौतम साहेब, युवराज खंडेराव और द्वारकाबाई साहेब एक अलग कक्ष में होते हैं, और गौतम साहेब कहती है मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ सबसे दूर, ताकि तुम मुझे बताओ, मुझे पता चलने का हक है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने ये बात हम तक क्यों छुपा के रखी, अब तक क्यों नहीं बताई। यदि तुम बेहोश ना होती आज तो पता ही नहीं चलता शायद हमें, तो ना तुम समझ गई मैं अहिल्या कि तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, तुम्हें, तुम्हारे अंदर ना क्रोध का सैलाब आ रहा होगा, तुम बदला लेना चाहती होगी कि हम युवराज की शादी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बुरा लगा और तुमने ये ठाना कि हमें बताओगी नहीं। और तुम्हें क्या लगा था, तुम हमें बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, ये तो तुम आज बेसुध हो गई तो हमें पता चल गया। और वो कहती नहीं, ऐसा नहीं है। अब ना वो सुनना चाहती है और ना ही अपनी बात को पूरा करने देना चाहती है द्वारकाबाई साहेब, यानी देवी अहिल्या जो भी कहती है बीच में रोक देती है द्वारकाबाई साहेब, और गौतमबाई साहेब नहीं सुनना चाहती, बस इल्ज़ाम लगाई जाती हैं कि तुमसे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। और वो कहती हैं कि मैंने तो मेरे बेटे की खुशी के लिए शादी की है, जो कुछ कर रही हूँ मेरे बेटे की खुशी के लिए कर रही हूँ, और तुम्हें मेरे बेटे की खुशी एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं हुई। कितना खुश था वो। युवराज भी कहते हैं कि मुझे लगा था पूरी ज़िंदगी कि मुझे खुशी एक पल में मिल गई है, और तुमसे अहिल्या, मुझसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, छीन ली मुझसे एक पल में। एक पल में मेरे साथ में तुमने क्या कर दिया। वहाँ से चले जाते हैं युवराज भी गुस्से में पटकते हुए चीज़ों को, और गौतमबाई साहब कहती हैं कि मेरा जानने का पूरा पूरा हक है, तुम मुझे बताओ तुमने क्यों नहीं बताई। शायद तुम यही चाहती थी कि मुझे पता ना चले, और ये तुम्हारी संतान नहीं है सिर्फ, इस पर युवराज का भी हक है, वो बाबा साहेब है, मालवे का भी हक है, हमारा पूरा, हम सब का हक है, मैं दादी हूँ उसकी, और तुमने ये खुशी हमसे छिपा के रखी। अच्छा नहीं किया अहिल्या। अब चली जाती हैं, और द्वारकाबाई साहिब कहती है कि तुम तो ये चाहती थी कि शादी बीच में रुक जाए, है ना, इसलिए तुमने ये किया। अब द्वारकाबाई साहिब भी खुश होकर के वहाँ से चली जाती हैं, गौतमबाई साहिब भी, देवी अहिल्या अकेली रह जाती हैं। और फिर क्या हो रहा होता है, देवी अहिल्या तो जाती है युवराज के पास में, और गौतमबाई साहिब ना जाने कहाँ जाती है गुस्से में। द्वारकाबाई साहिब जाती है सीधी पार्वती के घर वालों के पास में। पार्वती और उसके बाबा साहिब क्या बात कर रहे होते हैं कि अहिल्या देवी जो हैं बेहोश हो गई, बेसुध हो गई, ना जाने क्या हुआ, लेकिन उसके बाद में सबका जो है व्यवहार बदल गया है, हमारी तो कोई सुध ही नहीं ले रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो मैं मेरी बेटी यानी पार्वती का विवाह बहुत अच्छे घर में कर रहा था, मगर अब लग रहा है उसे नर्क में धकेल रहा था मैं तो। अच्छा हुआ पता चल गया इनका व्यवहार एकदम से इतना कैसे बदल गया। तो वो कहते हैं बात करना भी ठीक नहीं है, फिर सोचते हैं नहीं, बेटी की ज़िंदगी का सवाल है, बात तो करके आता हूँ।
और देवी अहिल्या के बारे में पार्वती कहती है कि मुझे छोटी रानी साहिब पर पूरा विश्वास है, वो हमारे साथ में गलत नहीं होने देंगी। और आई वो अपनी माता को कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि जो मेरी ओटी भरी थी देवी आई के मंदिर में, तो देवी अहिल्या ने अपना सिंदूर दिया था और उसी से मतलब तभी से लगा था कि हाँ उनके साथ मेरी शादी हो जाएगी। तो अब भला ऐसा कैसे हो सकता है। और देवी अहिल्या जो है बहुत अच्छी हैं, वो बहुत धार्मिक हैं, वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करती, हमें पूरा विश्वास है। वो कहते हैं फिर उसके बाबा साहब की ठीक है चलो मैं बात करके आता हूँ मल्हार राव सूबेदार जी से भी और देवी अहिल्या का भी हालचाल पूछ ही लूँगा। और तभी आती द्वारकाबाई साहब और कहती हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, शादी तो पार्वती की होगी, मगर बीच में जो रुक गई है तो परंपराओं को पूरा करना आप याद रखिएगा। आवश्यकता पड़ सकती है गौतम साहिब और मल्हार राव सूबेदार जी से बात कहने की कि क्या है आप भी कोई छोटे बंदे नहीं हैं, आप भी जागीरदार हैं, आप भी बहुत रसूख वाले हैं। वो बता देती हैं उनको कि देवी अहिल्या गर्भवती हैं और चिंता वाली कोई बात नहीं है। हालांकि ये सुन करके सबके होश उठ जाते हैं, मगर फिर भी वो कहती हैं कि आपके बेटे की शादी तो हो रही है युवराज से, जो होके रहेगी। और आप कहिएगा कि परंपराएं बीच में रुकना अच्छी बात नहीं है, शादी तो अच्छी तरीके से पूरे रस्म और रिवाज से ही होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए और वो करें। याद रखिएगा ये बात, हो सकता है कहने की आपको आवश्यकता पड़े तो कह दीजिएगा, आप कोई कम नहीं है किसी से। ठीक है, समझा देते हैं और समझ भी आ जाती है पार्वती के बाबा साहेब को भी ये बात। और वहाँ पर गुन्नू जी पहुँच जाते हैं उनके बाबा साहेब धना सरदार के पास में। और अब धना सरदार पूछते हैं कि क्या चल रहा है महल में, युवराज कब तक आ रहे हैं। तो बताता है कि युवराज तो आना मुश्किल है क्योंकि शादी जो है टल गई है, रुक गई है, देवी अहिल्या गर्भवती हैं और अब सब लोग उसमें व्यस्त हो गए हैं। तब गुन्नू जी के सामने ही उसके बाबा साहेब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि आज के आज ऐसा होना ही चाहिए, हम बहुत बार विफल हो चुके हैं मगर हमारी ये योजना विफल नहीं होनी चाहिए। बारूद बिछा दिया गया है, सैनिक तैयार हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। देखो गुन्नू जी बेटा, तुम कुछ भी करके, चाहे ये शादी हो या ना हो, ग्राम देवी मंदिर हो जाए या ना जाए, मगर तुम कुछ ऐसा करो, कुछ भी बहाना बनाओ, कैसे भी करो, बस युवराज को लेकर के आओ इस रास्ते पर, कुछ भी करके लेके आओ। वो कहते हैं मुझे डर है क्योंकि मैं युवराज को अच्छे से जानता हूँ और युवराज हो सकता है शादी ना करे। तो कहते कोई बात नहीं, तुम मुझसे कुछ भी बहाना बनाकर बस ले आओ, हम विफल नहीं हो सकते, इस बार हम ये मौका छोड़ेंगे नहीं। बहुत उतावले हो रहे होते हैं यहाँ पर धना सरदार। और गुन्नू जी कहता है ठीक है कुछ करते हैं। और वहाँ पर दिखाते हैं देवी अहिल्या युवराज के पास में होती है। उससे पहले क्या होता है, देवी अहिल्या बात करती है हरकू बाई के साथ में और कहती है आई छोटी आई, मैं तो सबका भला चाहती हूँ, मैं तो अच्छा चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि शादी के बाद में सबको बताऊँ, उनकी खुशियों में खलल ना डालूं, मगर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अब हरकू बाई थोड़ा समझाने की कोशिश करती हैं देवी अहिल्या को। और बात पता कैसे चली, बात पता चली जो देवी अहिल्या की शारजा सहेली है और छोटी आई हरकू बाई जब बात कर रही थी मंदिर में, तभी सुन ली थी ये बात किसने, रकमा बाई ने, और आकर के द्वारकाबाई साहब को बता दी थी। अब ठीक है बात पता चल गई है, मगर इस तरीके से चलेगी किसी ने सोचा नहीं था, ये होगा सोचा नहीं था। फिर देवी अहिल्या हरकू बाई के साथ बात करने के बाद में जाती है युवराज के कक्ष में और बात करती हैं, देखती हैं पहले तो कि क्या चल रहा है। युवराज गुस्से में होता है, सारा सामान इधर उधर बिखेर रखा होता है। देवी अहिल्या कहती है सच मानिए मैं आपको बताना चाहती थी, महिदीपुर में मैं बताना चाहती थी। फिर वो सारा सामान उठाती रहती है, जगह पे रखती रहती है और साथ में अपनी बात करती रहती है। बताती हैं कि महिदीपुर में बताना चाहती थी, मुझे पता लगा तब जैसे ही, और फिर लगा कि आपके जो भाव होंगे जब खबर मैं आपको बताऊंगी, जिस तरीके से जो भाव, जो खुशी के भाव आपके चेहरे पर होंगे, आप किस तरीके से उछलेंगे कूदेंगे, वो मैं देखना चाहती थी, बस इसलिए नहीं बताया था। और अभी देवी अहिल्या और युवराज बात कर ही रहे होते हैं, उस तरफ द्वारकाबाई साहब उनके पार्वती के बाबा साहेब से बात कर रही होती है और गुन्नू जी उनके बाबा साहेब से बात कर रहे होते हैं। सब लोग अपने अपने जो खास हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए होते हैं। हालांकि देवी अहिल्या ये बात तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो अपने दिल की बात कर रही होती हैं। युवराज खंडेराव से वो निस्वार्थ है, हर किसी के लिए हर पल सिर्फ निस्वार्थ भाव से ही कर्म करती हैं, निस्वार्थ भाव से ही बात करती हैं।